हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। डे 10 है आज हमारा टॉप 500 पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न का, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आने वाले नवोदय और सैनिक स्कूल की परीक्षा में हम लोग अपना फुल स्कोर करें। जो 25/25 आपको दिख रहा है, ये केवल हमने नवोदय विद्यालय के लिए लिखा हुआ है। नवोदय विद्यालय 2024 की परीक्षा 20 जनवरी को है। कुछ एरिया में 20 जनवरी को है, कुछ जगह नवंबर में है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिए और पढ़िए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। छोटी वीडियोस होती हैं, 10 मिनट 12 मिनट की वीडियोस होती हैं, जिससे कि आप अपने 10-15 मिनट दिन के दे के आप बहुत अच्छा अपनी एक प्रैक्टिस कर पाओ। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब बेसिकली आपको x का मान निकालना है, तो और 4/3 आपको दे रखा है। तो मैं काम करता हूं, इसको साइड कर देते हैं और इसी का एक कॉपी करके हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है 3/7/11 इंटू 11/5 डिवाइडेड बाई, होपफुली आपको दिख रहा होगा शायद। चलो अब सही है। 3/7/11 इंटू 11/5 डिवाइडेड बाई 3/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फिर से बेटा बॉड मास लगाना है। बॉड मास के कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है आपके। देखो 57 नंबर लिखा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन 57 तो हो नहीं सकता, ये सब प्रीवियस ईयर नवोदय में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बॉड मास, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो दोनों ही ब्रैकेट है, सबसे पहले साथ में हम इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो जगह 11 3 जा बेटा कितना, 33। 33 और 7 कितना होता है आपका, 40/11 हो गया, इंटू 11/5 हो गया। ठीक है, 11 से 11 कट गया, 5 8 जा 40 हो गया। कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, अब 3/7 इंटू एक्स है, तो उसको 3/7x ही रहने देंगे। तो जो मैंने रफ में किया हुआ है, इसको मैं रेस कर दे रहा हूं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। कैसे किया मैंने आपको बताया था, अगर किसी को समझ में ना आया तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लो। 8 हो गया, डिवाइडेड बाई आपका हो गया बेटा 3/7 इंटू एक्स, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 4/3। इंटू एक्स की जगह पे आप इसको एक्स लिख लो। चलो ठीक है, ये हो गया 3/7। ये अब इसको ना साथ में सॉल्व करना, ध्यान रखना, अब पहले डिवाइड मत करने लग जाना। ये 3x एक साथ है। अब हमें क्या कहता है क्वेश्चन, हमें कहता है कि भैया डिवाइड करना सीखो पहले, है ना, पहले डिवाइड करो। तो 8 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 8/1, है ना। डिवाइड की जगह इंटू कर देंगे और ये हो जाएगा 7/3x। एक्स भी नीचे साथ में जाएगा, है ना, एक्स भी नीचे साथ में जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 4/3 हो गया। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 8 7 जा 56/3x इज इक्वल टू 4/3। इतना क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम कुछ वैल्यू, जैसे 3 को इधर लेके जाएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे और x को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, क्यों लेके जाएंगे, कि x की तो वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 56 इंटू 3/3 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स। कैसे किया समझ में आया, दोबारा से देखो। इस 4 को हम नीचे लेके आ गए, ये देखो यहाँ पे, और 3 को ऊपर लेके गए यहाँ पे, और x को इधर लेके चले गए यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई में यही तो होता है ना। अब हम 3 से 3 कट गया, 4 से ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। बस बॉड मास के अकॉर्डिंग चलो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अमित बॉट अ टेबल फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर ₹1680। हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित ने एक टेबल खरीदी 1200 रुपए की और उसको रिपेयर करने में 200 रुपए खर्च हुए। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप कोई सामान मार्केट से खरीद के लाते हो, नया सामान, और उसको अपने घर तक लाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आपके टोटल प्राइस में जुड़ जाता है ना, टोटल प्राइस में जुड़ जाता है।
उसी तरह अगर कोई आप पुराना सामान खरीदते हो और उसके रिपेयर में कुछ पैसा लगाते हो तो वो भी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1200 रुपये में उसने खरीदा है और 200 रुपये में उसने लगाए हैं रिपेयर में और इतने में उसने बेचा है। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बेटा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है कितना 1200 प्लस 200 कितना हो गया बेटा 1400 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। फिर हमारे पास है सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 1680। हमें क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो ये तो बेटा हमको दिख रहा है कि हमने 1400 रुपये में खरीदा और 1680 रुपये में बेच दिया तो हमको प्रॉफिट हुआ है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये सबको याद होगा है ना। तो प्रॉफिट क्या पहले इस प्रॉफिट की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बेटा, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है 1680 माइनस 1400। तो प्रॉफिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी 280। 280 रुपये कितना हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसको जो है हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट है 280, कॉस्ट प्राइस है आपका 1400 और गुणा 100। 20 से 20 कट गए है ना। फिर 14 से इसको काट दो, 14 दूनी 28, 20 आपका आंसर हो गया। यानी जो आपका आंसर है जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है बेटा 20% आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। ऑप्शन इसमें नहीं है, होपफुली किसी वजह से हटा दिए गए होंगे। तो 20% आपका इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है सभी को। आसान क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस तो आपको आता ही होगा, जहां पे आप ट्यूशन पढ़ रहे हो नवोदय के लिए वहां पे आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन तो हर बार आ रहा है, देखो है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हर बार हर क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है हमें। डिफरेंट निकालना है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सबसे बड़ा 7 अंकों की संख्या हो गई। फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा 1 2 3 4, यही तो होगा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, यही तो होगा 1000। इसको माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9, 9 माइनस 1 8, 999 8999 है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में गलती बिल्कुल मत करना, ये फालतू का एक नंबर आपको दे जाएगा, मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में गलती मत करना। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द होल नंबर्स। अब बेटा अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आपके सामने है 49.6 इंटू 10.2 इंटू 7.1 इंटू 29.7 इंटू 5 माइनस 5.1 इंटू 20.1। अब लगाना तो हमको बेटा बॉड मास ही है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं कि बॉड मास नहीं लगाना है, लगाना तो बॉड मास है ही है। तो बॉड मास तो हमने लगा दिया, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है बेटा कि हमें आसपास नंबर निकालना है। अब ये देखो 49.6 है, अब फिर ये 10 इंटू 10.2 है, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका टाइम लेगा ना। तो ये नहीं करना, जब हमें अप्रॉक्सीमेट बोला गया तो हमको क्या करना है, अगर ये पॉइंट के बाद 5 है या उससे ज्यादा है तो उसके बाद वाला नंबर लिख लो जो होल नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 49.6 को हम लिखेंगे 50 इंटू 10.2 है, क्योंकि 2 5 से छोटा है तो उसको हम 10 ही लिखेंगे। माइनस 7.1 है तो इसको 7 लिखेंगे। 29.7 है तो इसको 30 लिखेंगे। 5.1 है तो इसको 5 लिखेंगे, इसको 20 लिखेंगे। समझ में आया, आसान है ना। तो आप सॉल्व कर दो इसको। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्रैकेट्स है नहीं, डिवीजन है नहीं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो ये आपका एक मल्टीप्लाई है, ये आपका एक मल्टीप्लाई है और ये आपका एक मल्टीप्लाई है ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 इंटू 10 बेटा होता है 500, माइनस 7 इंटू 30 होता है 210, माइनस 5 इंटू 2 होता है 100, 10 यानी 100 हो गया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब एडिशन करेंगे है ना, एडिशन कर लेंगे इन दोनों का। तो हो जाएगा 500 माइनस 210 और 100 कितना होता है बेटा 310 होता है। कितना होता है 310। तो 500 में से पहले 300 माइनस करो, कितना होता है 200 होता है। 200 में से 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 190। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो आज की क्लास भी वही अराउंड 10 मिनट की हुई है। तो ये जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं है ना, देखो 4 क्वेश्चन ही मैं हमेशा करा रहा हूँ, मैं रोज आपको क्लास में बोल रहा हूँ कि कम क्वेश्चन कराने का मोटिव ये है कि रोज आप थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से करते रहो, वो आपके
लिए अच्छा है। आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ रहे हो नवोदय का, आप ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी में से आपको आएगा। देखो अभी तक हम लोगों ने 10 क्लासेस ले ली हैं, तो 10 में से कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा आ रहे हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो हमेशा आ रहा है, एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ रहा है ना, और एक आपका ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि 7 डिजिट 8 डिजिट मैक्सिमम मिनिमम, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, और एक आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, जम के पढ़ाई करो, जिस भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो बस पढ़ाई करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।